स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। करुणा तेरी
जीवन जल के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्नेहाभिनंदन। बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद रहता है जब इस माध्यम से हम आप तक पहुंचते हैं। परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में से मनुष्य जीवन से संबंधित कुछ सत्यों को आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है और हम यही प्रार्थना करते हैं, यह परमेश्वर के वचन से जो सत्य आप सीखते हैं, आपके जीवन में आप इसे ग्रहण कर परमेश्वर से आप आशीषें प्राप्त कर सकें। आज मैं आपका ध्यान एक ऐसी घटना में लाना चाहता हूं जिसका वर्णन पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं और उस घटना से कई सारे आत्मिक सत्य हम सीखते हैं। कुछ खास बातों पर आपका ध्यान चाहता हूं। यह भाग हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 19 पद से लेकर 31 पद तक। मैं संक्षिप्त में इसका सार आपको बताना चाहता हूं। लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बहुत धन दौलत के अपार संपत्ति में रहता था और धूमधाम से रहता था और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता था, मगर उसके दरवाजे पर, उसके फाटक पर एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम लिखा है लाजर। और वो इतना गरीब था, उसके कोई यार मित्र नहीं थे और वो घावों से भरा हुआ था। वो गरीब था, यहां तक कि लिखा है वो चाहता था कि इस धनवान के मेज से जो झूठन गिरता है वही खाकर अपना पेट भर ले, मगर वो भी उसे नसीब नहीं होता। और इतना गरीब था कि लिखा है कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। मगर एक दिन ऐसा हुआ, लाजर की मृत्यु हुई और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम के गोद स्वर्गलोक में पहुंचाया। और उसके बाद धनवान की भी मृत्यु हुई और धनवान अधोलोक में गया, नरक में गया। और वहां अधोलोक से धनवान ने लाजर को देखा और देखा कि लाजर अब्राहम के गोद में बैठकर सुकून और शांति पा रहा है। तब धनवान ने कहा, हे पिता इब्राहिम, जरा लाजर को मेरे पास भेज दे। ये वही है जो मेरे फाटक पर बैठा करता था। यहां मैं तड़प रहा हूं, यहां मुझे प्यास लगी है। लाजर को बोल वो अपनी उंगली पानी में डुबाए और एक बूंद पानी मेरे जुबान पे दे, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है। तब अब्राहम ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, और वही नहीं, एक बार जो यहां से यहां पर आए, यहां से वहां नहीं जा सकते, वहां से यहां नहीं आ सकते। तब इस धनवान ने कहा, पिता अब्राहम, यदि ऐसा है तो लाजर को वापस जरा पृथ्वी पर भेज। मेरे 5 भाई और हैं, लाजर जाकर उनको समझाए कि प्रभु के मार्ग पर विश्वास करो, नहीं तो वो भी इस पीड़ा के स्थान में ना आ पहुंचे। तब अब्राहम ने कहा, उनके पास परमेश्वर का वचन है, उनके पास भविष्यद्वक्ताओं का वचन है, परमेश्वर का वचन है, उस पर विश्वास करें। तब धनवान ने कहा, नहीं पिता अब्राहम, ऐसा नहीं है। यदि कोई मुर्दों में से उठकर जाकर मेरे 5 भाइयों को बताए, तब वे यकीन करेंगे। तब अब्राहम ने कहा, यदि कोई परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता है, तब यदि मुर्दों में से भी कोई उठकर उनके पास जाए और बताए, तो भी वे विश्वास नहीं करेंगे। अजीजों, इस घटना से परमेश्वर जो सत्य बातें आपको और मुझे बताना चाहते हैं वो यह है कि परमेश्वर की दृष्टि में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता है। परमेश्वर के नजरों में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। परमेश्वर के नजर में कोई पक्षपात नहीं है। जब लाजर की मृत्यु हुई, क्योंकि लाजर ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, वह स्वर्गलोक में गया। धनवान, उसके पास सब कुछ था, उसके पास परमेश्वर का वचन भी था, तो भी उसने परमेश्वर के वचन को माना नहीं
उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। बड़ा होने के बावजूद जब उसकी मृत्यु हुई, अधोलोक में जाकर वो पड़ा। परमेश्वर के दरबार में किसी का पक्षपात नहीं होता। मान लीजिए यदि परमेश्वर के स्थान पर मैं और आप होते तो हम क्या करते? शायद मनुष्य होते तो मनुष्य ये करता, मनुष्य ये कहता धनवान को देखकर, आइए बड़े साहब, आप तो बड़े आदमी हैं, धनवान हैं, आप तो बड़े साहब हैं, आइए आप कहां जाइए? स्वर्ग में जाइए। और जब लाजर आता, शायद हम उसको डांटते, शायद हम उसे फटकार लगाते, शायद उसको बोलते तू यहां कैसे, तू जा, नरक में है तेरा स्थान। मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है। यह काम परमेश्वर ने किसी मनुष्य को नहीं दिया है। परमेश्वर स्वयं न्याय करते हैं और परमेश्वर के दरबार में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई विश्वास करे, जो विश्वास करे वो अनंत जीवन पाता है। यही परमेश्वर का नियम सिद्धांत है। कितना भी बड़ा हो, कितना भी व्यक्ति धार्मिक हो, कितना भी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, कितना भी कोई मनुष्य धनवान क्यों ना हो, यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक बार, जिसके पास पुत्र है अर्थात प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास अनंत जीवन है। मगर जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, वह अनंत जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। अजीजों, आज तो शायद आप आपके मर्जी अनुसार जीवन बिता रहे हैं, मगर एक बात ध्यान रखना, एक दिन आपको परमेश्वर के दरबार में खड़े होना है। एक दिन आपको परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होना है। उस दिन जब परमेश्वर आपसे पूछेंगे, क्या जवाब आप प्रभु को देंगे? स्मरण रहे, परमेश्वर के सामने किसी बात का पक्षपात नहीं है, किसी मनुष्य का कोई पक्षपात नहीं है। वही नहीं, इस घटना से एक और सत्य जो प्रभु सिखाते हैं वह यह है, मृत्यु के बाद का जीवन, उसका निर्णय मृत्यु के पहले करना जरूरी है। मृत्यु के बाद कहां रहेंगे, इसका चयन, इसका निर्णय मृत्यु के पहले करना निहायती जरूरी है। पवित्र बाइबल हमें बताती है, मरने के बाद दो स्थान हैं। एक को हम स्वर्ग कहते हैं, दूसरे को नरक कहते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम बलिदान पर विश्वास करते हैं, वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को ठुकराते हैं, वे नरक में चले जाते हैं। और ये जो निर्णय है, ये जो चयन है, यह हमें मरने से पहले करना जरूरी है। मृत्यु के बाद कुछ नहीं हो सकता। मृत्यु के बाद कोई परिवर्तन नहीं है। मृत्यु के बाद कोई स्थानांतरण नहीं है, कोई अदला बदली नहीं होगा। आज प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करे, वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य बनता है। मृत्यु के बाद कहां रहना है, उसका निर्णय मृत्यु से पहले करना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं, मृत्यु के 5 मिनट पहले मैं निर्णय ले लूंगा, अभी तो मनमानी करने दो। मेरे दोस्त, बहुत बड़े जोखिम में आप जी रहे हैं, बहुत बड़े खतरे के साथ आप जी रहे हैं, क्योंकि बाइबल बताती है मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु का समय
निश्चित नहीं है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु कब आएगी यह कोई नहीं जानता। जवान ये नहीं कह सकता अभी मेरी जवानी है, अभी मेरी मृत्यु नहीं होगी। बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं जानते हैं कितने जवान अपनी जवानी में चल बसते हैं। स्वस्थ लोग ये नहीं कह सकते मेरा स्वास्थ्य अच्छा है इसलिए मैं 20 साल और जीऊंगा। बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं जानते हैं। कितने बार हम सुनते हैं साहब अच्छे भले थे, रात को सोने गए थे, सुबह उठे नहीं। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु का समय निश्चित नहीं है। और मृत्यु के बाद कहां रहना है उसका निर्णय मृत्यु से पहले करना बहुत जरूरी है। बाइबल बताती है मृत्यु के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं, मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को भी पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। पृथ्वी पर जब रहते हैं, इस संसार में जब आप जीते हैं, तभी प्रभु यीशु मसीह भी आपके पाप को क्षमा कर सकते हैं। मगर एक बार यदि आंखें बंद हो जाए, एक बार यदि मृत्यु हमारे जीवन में आ जाए, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। बताने की जरूरत नहीं है, एक मरे हुए व्यक्ति को हम सब ने देखा है। मरने के बाद चाहकर भी एक छोटी उंगली भी नहीं हिला सकते हैं। मरने के बाद लोग कितना विलाप करते हैं, प्रियजन कितना रोते हैं, परिवार के जन कितना बिलखते हैं। कई बार मैंने ऐसे भी देखा है, उस परिवार के प्रियजन ऐसे रोते हुए कहते हैं, अरे बेटा एक बार तो अपनी आंखें खोल दे, एक बार तो देख ले, एक बार तो मुस्कुरा दे। मगर अफसोस, एक बार मृत्यु में आंख बंद हो जाए, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मृत्यु के बाद कहां रहना है, इसका निर्णय मृत्यु से पहले करना है। समय रहते हुए यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, स्वर्ग राज्य में आप प्रवेश कर सकते हैं। और वही नहीं, इस घटना के द्वारा एक और सत्य जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो यह है, यह परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल हमारे सारे शक और संदेह को दूर करती है। पवित्र बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया। बाइबल हमें बताती है मेरे और आपके गुनाहों के कारण प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस की मृत्यु को सहा। आपके पापों के कारण, आपके गुनाहों के कारण प्रभु यीशु मसीह को सलीब मौत सहनी पड़ी। प्रभु के किसी गलती के कारण नहीं, प्रभु के किसी पाप के कारण नहीं, लेकिन आपके पाप के कारण यीशु मसीह ने मृत्यु दंड आपके वास्ते सहा। अभी आपको क्या करना है? आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। परमेश्वर का वचन यही हमें बताता है, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। धनवान ने कहा मुर्दे लाजर को भेज, तब विश्वास करेंगे। अब्राहम ने कहा विश्वास करना है तो परमेश्वर के वचन पर करना है। जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता, वो मुर्दे पर भी विश्वास नहीं करेगा। मुर्दों में से भी कोई जी उठकर जाकर बोले, उन पर भी विश्वास नहीं करेगा। अजीजों, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? स्मरण रहे, इस महत्वपूर्ण घटना से
सरल संदेश, एक स्पष्ट संदेश प्रभु ने दिया। प्रभु ने कहा, परमेश्वर के न्याय दरबार में किसी का पक्षपात नहीं होता। प्रभु ने कहा, मृत्यु के बाद का जीवन का निर्णय मृत्यु से पहले करना जरूरी है। मृत्यु के बाद कुछ नहीं हो सकता। प्रभु ने कहा, विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह के काम, उसके प्रेम बलिदान पर विश्वास करना है। क्या आप विश्वास करना चाहते हैं? एक पश्चाताप की प्रार्थना दिल से करना है। प्रभु से कहना है, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूं मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया दृष्टि कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे अपना संतान बना लीजिए। जो कोई विश्वास की ऐसी प्रार्थना आज करेंगे, परमेश्वर उसके सारे पाप क्षमा करेंगे, उसके हृदय में विश्वास प्रदान करेंगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए उसको योग्य बनाएंगे। यदि आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और मेरी यही प्रार्थना है, ऐसा करने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके असीम अथाह प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमें एक और बार बताया, आपके सामने पक्षपात नहीं है। मरने से पहले हमें सोचना है, मरने के बाद हम कहाँ रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। प्रत्येक श्रोता की सहायता करें कि वे आप पर विश्वास करें, अनंत जीवन की आशीषें प्राप्त करें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे मुंजी और वापस जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।